हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। देखते हैं मंडे के लिए, कल के लिए ऑप्शन चेन डाटा और पोजीशंस किस तरह से निकल के आ रही हैं। अगर हम एफआईआईज़ की पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं इन्होंने ना इंडेक्स के जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बढ़ाए हैं। लॉन्ग में इतनी पोजीशन नहीं है, शॉर्ट में ज़्यादा बढ़ाई हैं। अभी नेट बेसिस पे 10,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल्स की तरफ देखें तो 2,70,000 के करीब 75,000 कॉल बाई करी हुई है नेट पे। और अगर पुट की तरफ देखें 3,13,000 पुट पे हैं। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, बेरिश साइड पे हैं वैसे, लेकिन अगर मान के चलिए तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देख रहे हैं। और अगर हम रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर्स ने अपने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई है 6500 के करीब, 6,500 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हैं। कॉल की तरफ देखें 2,60,000 के करीब कॉल राइट है, और पुट की तरफ देखें 3 लाख के करीब पुट राइट है। तो ये मार्केट में स्ट्रैडल बना के गए हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल की मार्केट एक रेंज में रहेगा और रेंज में रहने की उम्मीद है। प्रोज की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। 7,600 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो 14,000 के करीब मान के करिए इंडेक्स जो है, इंडेक्स की कॉल्स जो है ऑप्शन में शॉर्ट करी हुई हैं। और पुट की तरफ देखें तो 1 लाख के करीब पुट शॉर्ट करी हैं। तो ये थोड़े से साइडवेज टू बुलिश जा रहे हैं। और अगर डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने ना इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग में थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी है, लेकिन इनकी नेट बेसिस पे पुट की पोजीशन 1 लाख के करीब काफ़ी ज़्यादा पुट की पोजीशन है। तो पोजीशन के हिसाब से तो इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन बनाई है फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है इनकी। स्टॉक फ्यूचर की तरफ देखते हैं। अगर हम देखें तो एफआईआईज़ ने 113 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब मान के चलिए आप, इन्होंने पूरे इस मंथ में स्टार्टिंग से लेके अभी तक बाइंग में ही थे, तो आज के दिन इन्होंने 113 करोड़ की सेलिंग करी है नेट बेसिस पे आज के दिन। और अगर हम देखें डीआईएस ने 1,071 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। तो डीआईएस थोड़े से बाइंग में आ रहे हैं और एफआईआईज़ में थोड़ी सी सेलिंग ही करी है। और अगर देखें तो एफआईआईज़ ने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग करे हैं, रिटेलर ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर जो हैं निकाले हैं, पोजीशन अनवाइंड करी है। प्रोज देखें तो प्रोज ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर में अनवाइंडिंग करी है। और डीआईएस की तरफ देखें, इन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करे हैं। तो मार्केट में एफआईआईएस स्टॉक्स में थोड़े से बुलिश है। अगर क्लाइंट प्रोज और डीआईएस देखें तो ये स्टॉक में थोड़े से बेरिश हैं। तो ओवरऑल अगर डाटा देख के चलें तो मंडे के लिए जो डाटा निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा ना वॉलेटाइल है अगर एफआईआईज़ की तरफ से देखें। और रिटेलर और प्रोज ने वेरी पोजीशन शॉर्ट स्टाइल बनाया है। प्रोज ने कोई इतनी खास पोजीशन बनाई नहीं है, थोड़े से बुलिश पोजीशन बना के गए हैं। लेकिन रिटेलर जो है वो मिक्स पोजीशन बना के गए हैं, शॉर्ट स्टाइल बना के गए हैं। अभी एक बार ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं किस तरह से है। ये बैंक निफ्टी का 25 मई की एक्सपायरी है, पीसीआर 1.12 है। और अगर स्पोर्ट देखें तो 43,956 के करीब, 43,950 के करीब इसकी क्लोजिंग है। अभी के लिए देखें तो मेजर जो लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है, 44,000 का लेवल है। इस पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर कल के दिन देखें, फ्राइडे के दिन अगर देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ऐड हुई है। कॉल राइटिंग ऑलरेडी यहाँ पे थी, लेकिन पुट राइटर ही ऐड हुए हैं। कॉल राइटर में कोई भी एडिशन हुई नहीं है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 44,100 और 200 के लेवल पे भी थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई है। मतलब जो हम देख रहे हैं कि पुट राइटिंग जो है वो अपने प्रोज और रिटेलर करके गए हैं। को राइटर भी रिटेलर्स ने ही ज़्यादा करी है, लेकिन पुट राइटर रिटेलर और प्रोज करके गए हैं। तो हो सकता है मार्केट 44,200 तक ऊपर की तरफ जाए। अगर 44,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती है तो ऊपर की तरफ मेजर अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है 44,300 का लेवल है। तो हो सकता है तो 44,200-250 के करीब बैंक निफ्टी आपको एक बार जाता हुआ दिखाई दे। और अगर 44,000 का लेवल के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो मेजर अभी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर आप देखें तो 43,800, मतलब 750 से लेके 800 का जो जोन है मेजर सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी में काम कर सकता है। निफ्टी का देखते हैं एक बार किस तरह से है ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर। निफ्टी अगर देखें तो इसका पीसीआर 0.85 है, थोड़ा सा बीरिश साइड पे ही है। अगर आप देख के चले तो क्लोजिंग जो इसकी स्पॉट प्राइस है 18,200 के करीब है। तो ऑप्शन चेन में अगर देखें 18,200 का लेवल है जो मेक और ब्रेक लेवल है। इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग है। उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 18,000 का लेवल ही है।
18,100 है, लेकिन 100 के बाद में देखिए कहीं पे भी कोई इतनी है नहीं। 18,000 का मेजर सपोर्ट निकल के आएगा इसके बाद में। अभी के लिए 18,200 मेजर ऑप्शन चेन के हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो 18,300 के लेवल पे देखिए यहाँ पे ना कोर राइटर और पुट राइटर ने पोजीशन निकाली है। मतलब कोर राइटर को इतना कन्विक्शन है नहीं कि मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा। अगर 18,200 220 से 240 का जो जोन है उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया तो हो सकता है यहाँ से जो कोर राइटर है वो अपनी पोजीशन काटे तो 18,300 350 तक भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि मेजर अगर फ्राइडे के दिन देखें तो 18,350 के लेवल और 18,400 के लेवल पे ही कोर राइटिंग हुई है। मेजर जो कोर राइटिंग अगर आप देखें तो 18,450 के लेवल पे हुई है। तो ये ऑप्शन चेन डाटा है। अभी चार्ट पे चलते हैं, काम किस तरह से कर सकते हैं हम। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में ना देखिए अभी के लिए जो क्लोजिंग हुई है 18,200 है, मेजर रेसिस्टेंस के पास हुई है। 18,220 से लेके 18,240 का जो जोन है ये मेजर रेसिस्टेंस है, क्योंकि अगर ये पार हुआ तो फिर 18,271 और ये भी क्योंकि मेजर कोर राइटिंग है तो ये पार होने के बाद में 18,300 325 तक की जो है ऊपर की तरफ आपको टारगेट मिल सकते हैं। ये रेसिस्टेंस अभी रेसिस्टेंस के पास हुई है। कल के दिन अगर मार्केट में मान के चलिए HGX निफ्टी अभी 20 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। कल के दिन मार्केट अभी गैप डाउन हो जाता है इस लेवल के पास 18,150 160 के पास और नीचे की तरफ आके ये एक मेजर सपोर्ट का जोन रहेगा 18,140 का। 140 से 150 ये जो हाई लगा है जहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न बना के गिरने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ से बाइंग आई। ये जोन रहेगा 18,150 से 140 का 10 पॉइंट का जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आपके कोई भी बुलिश कैंडल में आता है तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 18,200 220 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। हो सकता है कि कल के दिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो 18,200 220 के को भी ब्रेक करे और ऊपर की तरफ आपको काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखाए। लेकिन अगर मार्केट कल के दिन काफ़ी गैप अप हो जाता है तो यहाँ से जिन्होंने बाइंग करी है इमीडिएटली कोई भी बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते हम, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी हुई है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ एक रिट्रेस करे और यहाँ पे जो 18,000 ये जो लेवल रहेगा 18,180 का यहाँ तक आए इमीडिएटली। तो यहाँ से हम फिर बुलिश ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी के लिए इतना बेरिश है नहीं। अगर पीछे से देखें यहाँ पे डब्ल्यू बना के इसका ब्रेकआउट दिया तो अगर मार्केट को गिरना भी है तो इसका ब्रेकआउट फेल करके फिर ही गिरेगा। यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेकआउट दे के फेल, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाइंग का ही देख सकते हैं। मेजर जो सेलिंग है वो हम इसी लेवल के नीचे कर सकते हैं 18,100। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी आपने देखा मेजर सपोर्ट जो है 200 के बाद में 18,100 है और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है 18,000 लेवल है जो हमारा लॉस लगे हैं यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है कहीं 18,140 से लेके 18,100 तो इसमें कोई भी आप पोजीशन मत बनाइएगा जब तक ये किसी साइड को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल जोन रहेगा। अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट हुई थी यहाँ पे भी, तो कल के दिन मार्केट आपको वोलेटाइल रहता हुआ दिख सकता है। कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट ले फिर ऊपर की तरफ जाए। ऑप्शन चेंज डाटा है जो जिस तरह से निकल के आ रहा है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में एक चीज़ मान के चलिए कि निफ्टी में जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत क्लियर दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी लेकिन एक जोन में है, जब तक वो किसी जोन को किसी भी साइड पे ब्रेक नहीं करता है तब तक आप कोई भी पोजीशन बना नहीं सकते हैं। और अगर मार्केट इस बार इस जोन के ऊपर निकल गया, मान के चलिए ये मेजर रेसिस्टेंस है 18,200 से लेके 18,300, इस जोन के ऊपर निकल गया तो मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी बुलिश हो जाएगा। 18,400 का हाई और न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ 18,500 की तरफ जाता हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। लेकिन अभी के लिए मेजर यही लेवल रहेगा, ये जो जोन रहेगा मान के चलिए 18,300 से लेके 18,240, ये 100 पॉइंट का जोन है। मार्केट ने इसी जोन में कोई आपको मतलब ध्यान में रखना है कि मार्केट यहीं पे आपको कोई पोजीशन में फंसा सकता है। या तो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर निकले थोड़ी देर सस्टेन करे ब्रेकआउट फेल करे, अगर मार्केट को गिरना है तो ब्रेकआउट फेल करे और फिर नीचे की तरफ गिरे। यहाँ हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, आपको बेरिश बनाता हुआ दिखे कि यहाँ पे जाता है सेलिंग आती है कैंडल बना रहा है, यहाँ से बाद में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेक करे और जितने भी यहाँ पे सेलर्स लगे होंगे उनका स्टॉप लॉस खाए और ऊपर की तरफ न्यू हाइस की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे आपको। तो ये है निफ्टी का। मान के चलिए कि मंडे का दिन ऐसा है
मंडे को हमें पता चल जाएगा। ऑलरेडी 2000 के नोट की जो न्यूज़ है वो भी चल रही है, तो मंडे के दिन हमें पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मंडे का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसलिए पोजीशन उस हिसाब से रखिएगा। और अगर देखिए तो विक्स भी काफ़ी गिर के आया है, तो इसलिए डाउन साइड का मोमेंटम इतना दिख नहीं रहा है जब तक विक्स जो है 13 के ऊपर या थोड़ा सा ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अगर आप देखें तो 2-3 दिन से सेलिंग भी थी, लेकिन विक्स जो है ड्रॉप ही कर रहा था, तो इसलिए मार्केट में इतना पैनिक है नहीं। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं एक बार, बैंक निफ्टी अगर देखें ना तो इस जोन में फंसा हुआ है 43,500 से लेके 44,100, 600 पॉइंट की जोन में 150 की मतलब यहाँ तक होता है 44,000 तक, मतलब 600 पॉइंट की ना एक जोन में फंसा हुआ है मार्केट। बैंक निफ्टी खास करके मानिए सपोर्ट पे आता है, रेजिस्टेंस की तरफ चलता है, रेजिस्टेंस पे आता है सपोर्ट की तरफ, तो इस जोन में काफ़ी देर से मार्केट बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो जब तक किसी एक साइड पे इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मान के चलिए कि बैंक निफ्टी कोई भी आपको अच्छा सा ट्रेंड दिखाई नहीं देगा। अभी के लिए सारे लेवल रिमूव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वन आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट में आप ये मान के चलिए कि ये इसका है कैंडल 11 मई का, 11 मई से लेके अभी मंडे को 22 तारीख को हो जाएगी, तो 11 दिनों से मार्केट जो है इस रेंज में है। ये लो लग रहा है 43,440 से लेके 43,500 का लो मान के चलिए, और हाइज जो है 44,100 के हाइज हैं। तो इस जोन में काफ़ी देर से मार्केट 600 पॉइंट के जोन में 2 वीक से घूम रहा है। तो जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करता है किसी भी साइड पे, तो बैंक निफ्टी जो है किसी साइड का मोमेंटम दिखा नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ सपोर्ट टू रेजिस्टेंस 600 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। तो जब तक मार्केट इस जोन के ब्रेक नहीं करता किसी भी साइड का एग्रेसिवली ट्रेड मत कीजिएगा। इसमें जोन में रहता है, हाइस के पास आता है, वहाँ से कोई भी बेरिश पैटर्न बनाता है तो वहाँ से नीचे की तरफ का आप ट्रेड देख सकते हैं। छोटा सा ऊपर की तरफ हाइस के जो भी बना होगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड देख सकते हैं। और अगर लॉस के पास आता है वहाँ से कोई भी सपोर्ट पे सपोर्ट क्रिएशन करता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, तो वहाँ से बाइंग देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, जब तक एक साइड को क्लियरली ट्रेंड ब्रेक ना करे। मतलब आप मान के चलिए 43,090 से लेके 43,150 तक का जो जोन है इसके ऊपर क्लियरली क्लोजिंग ना दे। क्लोजिंग देने का मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकला और फिर नीचे आके क्लोज कर गया, वो नहीं, ऊपर की तरफ कैंडल सस्टेन करके क्लोज ना दे एक 1 आवर की कम से कम, तब तक कोई भी आप बुलिश ट्रेड मत बनाइएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया तो मान के चलिए यहाँ पे 44,000 से ऊपर हाइस के पास जितने भी सेलर एग्रेसिवली बैठे होंगे, हाइस के स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उन सभी के स्टॉप लॉस कटेंगे और मार्केट न्यू हाइस की तरफ 44,500 से लेके 44,600 तक के आपको टारगेट इमीडिएटली दिखा सकता है जब भी ये ब्रेक करेगा। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर गया 44,400 को, ये जो लो लगा हुआ 44,400 का, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ कोई भी 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे गया तो मार्केट में इमीडिएटली आपको नीचे की तरफ ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 42,800, और फिर ये छोटा सा एक गैप पेंडिंग है, इसको फिल करने आएगा 42,500 तक के, मतलब 1000 से 1200 पॉइंट आपको इमीडिएटली नीचे की तरफ का और ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिख सकता है बैंक निफ्टी में। जब तक इस रेंज में है तब तक आप बैंक निफ्टी में हाइस के पास आता है तो शॉर्टिंग में ट्रेड देखिए, रेजिस्टेंस पे आए सेल कीजिएगा और सपोर्ट पे आए बाई कीजिएगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी दिन ट्रेंड ब्रेक करेगा तो उस दिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा कि मार्केट घूमेगा और वो आपको काफ़ी अच्छा लॉस दिखा सकता है मार्केट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।